हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को अगर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में चेंज कर दिया जाए तो वहाँ पर एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बात की थी अनआवर्त दोलक की या अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अनआवर्त दोलक के लिए चयन नियम, सिलेक्शन रूल फॉर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। देखो, इसके लिए यानी कि अनआवर्त दोलक के लिए निम्न संक्रमण संभव है। इसके लिए निम्न संक्रमण संभव है। देखो, ध्यान से देखते रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो डेल्टा वी है ना, वो +-1 या +-2 +-3, ठीक है, ये होना चाहिए। प्लस माइनस क्यों लगाया है मैंने? प्लस माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर देखो, मैंने इस तरीके से लेवल बनाए थे। ठीक है, जैसे v = 0, v = 1, v = 2, v = 3, v = 4। ठीक है, तो ये डेल्टा v क्या है? डेल्टा v क्या है? ये डिफरेंस है ना। ये इस तरीके से डिफरेंस है, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इस तरीके का डिफरेंस है। तो उसकी बात कर रहे हैं डेल्टा वी की। ठीक है, तो डेल्टा वी का जो मान है ना, वो क्या होना चाहिए? +-1 होना चाहिए, या फिर +-2 +-3, इस तरीके से आगे होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां v के जो v है ना, v के मान में 1 से अधिक संक्रमण संभव है। v के मान में 1 से अधिक संक्रमण संभव है। जब हमारे पास प्लस माइनस लग गया ना, तो इसका मतलब क्या है? 1 से ज्यादा संक्रमण संभव है, 1 से अधिक संक्रमण संभव है। ठीक है, एक से अधिक संक्रमण संभव है। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन कौन से संक्रमण संभव होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, तो वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। विभिन्न संभावित संक्रमण निम्न है। ठीक है, देखो संक्रमण का मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे पास कोई अणु है, वो ऊर्जा का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है या फिर उत्सर्जन कर रहा है। अगर कोई अणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, और अगर कोई उत्सर्जन करता है तो वो हायर से लोअर में आ जाता है। तो जब ये एनर्जी लेवल में अणु ऊपर नीचे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है ना। इस संक्रमण के दौरान क्या क्या चीजें होती है, कंपन में क्या अंतर आता है ना, घूर्णन में क्या अंतर आता है, तो वो सब चीजें ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपन स्पेक्ट्रा के लिए। जब हम अनआवर्त दोलक ले रहे हैं तो वहां पे क्या कंडीशन होनी चाहिए? डेल्टा वी = +-1। ठीक है, यानी कि जो कंपन ऊर्जा स्तर है ना, जो दो कंपन ऊर्जा स्तर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो +-1 +-2 +-3 होना चाहिए। जो ये कंपन ऊर्जा स्तर है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस +-1 +-2 +-3 इस तरीके से होना चाहिए। तो ये ही हमारे पास क्या है? इसका सिलेक्शन रूल है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ पे जरा थोड़ी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट आगे की बात करते हैं। आगे किस प्रकार के संक्रमण होते हैं, कौन कौन से संभावित संक्रमण हैं, वो हमको बात करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये हमारे पास v = 0 है,
v बराबर 1 है, ये थोड़ा सा मैं गैप रख देता हूँ v बराबर 1 और v बराबर 2 में, और यहाँ पे मैं थोड़ा और गैप रख देता हूँ v बराबर 3 में। ठीक है, क्योंकि अनआवर्ती दोलक में ये जो कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं ना, इनमें क्या है, अंतर बढ़ता जाता है, अंतर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, ये बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से नीचे से v बराबर 0 से v बराबर 1 में, v बराबर 2 में क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों का, अणुओं का क्या करवाना है, ट्रांजिशन करवाना है, संक्रमण करवाना है। ठीक है, तो थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, अच्छे से नहीं चल रहा। उम्मीद करता हूँ आपका नया साल भी अच्छा ही जा रहा होगा, है ना। खूब खाओ पियो, मस्त रहो। किसी को पार्टी वार्टी चाहिए तो मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना। हाँ, अगर कोई पार्टी देना चाहता है तो दे जाना, ले लूँगा मैं पार्टी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी दूंगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको पार्टी देनी है तो खुशी खुशी आ जाइए, है ना। अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कि आपको किस दिन मुझे पार्टी देनी है, किस दिन नहीं देनी, है ना। तो एक एक करके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब के सब एक साथ आ गए, सबके सब एक साथ आ गए पार्टी, फिर किस किस की पार्टी लूँगा मैं, है ना। तो एक एक करके आना, जैसे एडजस्ट कर लेंगे अपन। कॉल करके पूछ लेना कि सर मैं आपको कब पार्टी दूँ। जैसे किसी को सोमवार को देनी है तो वो बोल देना सर मैं सोमवार को दूंगा, किसी को मंगलवार को देनी है तो वो कह देना मैं मंगलवार को दूंगा, किसी को बुधवार को देनी है तो वो बुधवार को, मैं टाइम नोट कर लूँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम पार्टी कर लेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के संक्रमण संभावित है, उनकी हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से संक्रमण संभावित है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास v बराबर 0 से v बराबर 1 में अगर संक्रमण होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग अलग ऊर्जा स्तर बना दिए, तो v बराबर 0 से v बराबर 1 में संक्रमण होता है। ठीक है, तो पहला संक्रमण क्या लिख रहा हूँ मैं, v बराबर 0 से v बराबर 1। ठीक है, v बराबर 1 में हो सकता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, यह संक्रमण कमरे के ताप पर होता है, कमरे के ताप पर हो जाता है, कमरे के ताप पर संभव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो संक्रमण होता है ना वो यही वाले होते हैं, v बराबर 0 से v बराबर 1 होते हैं। ठीक है, इनकी तीव्रता भी अधिक होती है, जिसकी तीव्रता अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तीव्रता इसकी होती है, v बराबर 0 से v बराबर 1 तक होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इसकी है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मूल बैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मूल बैंड भी कहते हैं, मूल बैंड। ठीक है, ये हमारे पास v बराबर 0 से v बराबर 1 है। दूसरा संक्रमण कौन सा हो सकता है, v बराबर 0 से v बराबर 2 में हो सकता है। ये v बराबर 0 से v बराबर 2 में हो सकता है। ठीक है, v बराबर 2। इस संक्रमण की तीव्रता कम होती है, इस संक्रमण की तीव्रता कम होती है, तीव्रता कम होती है। ठीक है, ये संक्रमण हमारे पास कम ही पाया जाता है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हम एक नाम भी दे देते हैं, क्या, इसे प्रथम ओवरटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, नाम है, नाम दे दिया हमने, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम ओवरटोन, इस वाले को। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रथम ओवरटोन। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, फर्स्ट ओवरटोन।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, प्रथम ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं तीसरा जो संक्रमण है v बराबर 0 से v बराबर 3 भी हो सकता है। ठीक है, v बराबर 3 भी हो सकता है। इस संक्रमण की तीव्रता और कम होती है। इस संक्रमण की तीव्रता और कम होती है ना। इसे द्वितीय ओवरटोन कहते हैं। द्वितीय ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, कौन सा, यहां v बराबर 0 से अगर v बराबर 3 में अगर हमारे पास संक्रमण हो तो इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय ओवरटोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, v बराबर +-1 हो, अगर v बराबर +-1 हो तो ये हमारे पास होता है फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड। ठीक है, जब अणु का संक्रमण कहां से कहां हो, v बराबर 0 से v बराबर 1 में हो तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल बैंड। जब हमारे पास डेल्टा v बराबर +-2 हो तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, और अगर हमारे पास डेल्टा v बराबर क्या हो, +-3 हो तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, फर्स्ट ओवरटोन की, सेकंड ओवरटोन की बात यहां पर हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये अनावर्त दोलक के लिए क्या हो गया, चयन नियम हो गया, सिलेक्शन रूल हो गया, है ना। थोड़ी सी बात और देखते हैं हम यहाँ पे। वैसे तो आप चाहो तो इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो, चयन नियम में, चयन नियम की बात सिर्फ यहीं तक थी, है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा और कुछ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, और बताइएगा। देखो, जो कमरे का ताप होता है ना, कमरे के ताप पर अधिकतम अणु निम्नतम कंपन क्वांटम संख्या में ही रहते हैं। अधिकतम अणु निम्नतम कंपन क्वांटम संख्या में ही रहते हैं। ठीक है, निम्नतम कंपन क्वांटम संख्या में ही रहते हैं, है ना। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, इसलिए जितने भी संक्रमण होते हैं ना, इसलिए जितने भी संक्रमण होते हैं, अधिकांश संक्रमण कहां से स्टार्ट होते हैं, v बराबर 0 से। ठीक है, सारे संक्रमण मैंने कहां से दिखाए थे, v बराबर 0 से दिखाए थे। इसलिए अधिकांश संक्रमण v बराबर 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, v बराबर 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिक तापमान पर, लेकिन अगर हम अधिक तापमान बढ़ा दिया जाए, लेकिन अधिक ताप पर v बराबर 1 से, v बराबर 2 से, v बराबर 1 से, v बराबर 2, 3, 4 में भी हो सकता है, में भी संक्रमण हो सकता है, में भी संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे
मेरे को एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये है v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2, v बराबर 3, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बताया था, v बराबर 0 से v बराबर 1 में, v बराबर 0 से v बराबर 2 में, v बराबर 0 से v बराबर 3 में, इसको हम कहते हैं मूल बैंड कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, नाम दे दिया हमने फर्स्ट ओवरटोन, ओवर हो गया ना ये। इसको हम कहते हैं सेकंड ओवरटोन कहते हैं, ठीक है, सेकंड ओवरटोन कहते हैं। और देखो अगर हमारे पास v बराबर 1 से v बराबर 2 में जाता है, ठीक है, अगर हमारे पास संक्रमण कहाँ हो, v बराबर 1 से v बराबर 2 में हो, तो जो हमारे पास लाइन बनती है ना, ये लाइन बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉट बैंड, ठीक है। क्या कहते हैं, हॉट बैंड कहते हैं, अगर हमारे पास ऐसा हो तो, ठीक है। अगर हमारे पास v बराबर 1 से v बराबर 2 में जाए, या v बराबर 2 से v बराबर 3 में जाए, v बराबर 4 में जाए, तो इसको हम कहते हैं हॉट बैंड, ठीक है। हॉट बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा कब होता है, जब हमारे पास अणु को गर्म किया जाए। कमरे के ताप पर ऐसा नहीं होता है, कमरे के ताप पर सिर्फ इतना सा होता है, v बराबर 0 से v बराबर 1, v बराबर 0 से v बराबर 2, v बराबर 0 से v बराबर 3, इतना सा होता है, ठीक है। वैसे नहीं होता है, क्लियर कर दूं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, सिलेक्शन रूल की बात हो गई। किसके लिए बात हो गई सिलेक्शन रूल की, ये हमारे पास बात हो गई अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल की बात हो गई, क्लियर है, चयन नियम की। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।